नमस्ते। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण मौखिक अभिव्यक्ति। कविता वाचन। काव्य रचना प्रकृति प्रदत्त होती है, परंतु यह अभ्यास के माध्यम से सुधारी जा सकती है। इसी प्रकार कविता वाचन भी एक कला है। यह कला किसी में तो जन्मजात होती है, किसी में निरंतर अभ्यास से कवियों के साथ रहने व कवि सम्मेलन में भाग लेने से आ जाती है। कविता वाचन करने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ऐसी कविता का चयन करें जो आपकी रुचि के अनुसार हो। कविता सुनाने से पहले उसे कंठस्थ कर लें। कंठस्थ कविता की ही लय निकलती है। कविता पाठ मुक्त कंठ से करें, साथ ही उच्चारण पर अवश्य ध्यान दें ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। कविता पाठ में रसों के अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव होना जरूरी है। कविता की अच्छी पंक्ति को दोहराना चाहिए। कहानी कहना मानव जीवन के प्रारंभ से चली आ रही है, एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानी नहीं कह सकता। यह भी एक ऐसी कला है जिसका विकास अभ्यास के द्वारा किया जाता है। एक अच्छे कहानीकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर कहानीकार को कहानी की सारी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से याद होनी चाहिए। कहानी के पात्रों के स्थान पर तुम वह आदि सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा तथा संवाद कहानी के प्राण है। भाषा का स्तर श्रोता की उम्र व बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। कहानी की रोचकता बढ़ाने के लिए स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। एक समान स्वर से श्रोता ऊब जाते हैं। आवाज का जादू होश उड़ा देता है। यदि श्रोता छोटे बच्चे हैं तो अंत में उनकी कहानी में निहित शिक्षा के विषय में अवश्य बताना चाहिए। परिचर्चा। किसी एक विषय पर जब 4-5 विशेषज्ञ विचार विमर्श करते हैं तब उसे परिचर्चा कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसी विषय को पूरी तरह से खोलना, समझना और उसके सभी पक्षों को जानना होता है। इस परिचर्चा में भाग लेने वाले विषय के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति संचालक होता है जो परिचर्चा का संचालन करता है तथा विषय को प्रारंभ करता है। अन्य सदस्य बारी बारी से अपने विचार व्यक्त करते हैं। अंत में संचालक सभी सदस्यों की चर्चाओं का संक्षेप में निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। परिचर्चा के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। परिचर्चा में शामिल सभी सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तब बीच में बाधा नहीं डालना चाहिए। परिचर्चा में प्रश्न उत्तर तर्क आदि नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ अपने मत को प्रस्तुत करना चाहिए। मत का प्रस्तुतिकरण तथ्य संगत, युक्ति पूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। परिचर्चा में किसी अन्य सदस्य के विचारों पर कटाक्ष या व्यंग नहीं करना चाहिए। वर्णन मौखिक भाषा व्यवहार का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह अब साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हो चुका है। विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करने के लिए किसी दृश्य, घटना, उत्सव, समारोह, मेला, मनोरंजन प्रसंग का वर्णन करना चाहिए। इसमें कुशलता
प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वर्णित विषय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। खा, विषय का क्रमबद्ध वर्णन करना चाहिए। गा, विषय के बारे में अपना दृष्टिकोण अवश्य देना चाहिए। घा, वर्णन में सरल, स्पष्ट व प्रभावी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थी वर्णन और कविता वाचन याद करेंगे, लिखेंगे भी।